जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी से रिलेटेड एक ऐसी बुक का हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है, जिसको कि आजकल काफी यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम उस बुक का एक हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उस बुक के बारे में बता देता हूँ जिस बुक के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वो बुक है ओसवाल बुक की तरफ से एक ऐसी बुक आती है जनरल स्टडीज मैनुअल की। इसके अंदर आपको जो है यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मेनली ये यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है, क्या कंटेंट जो दिया गया है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, प्रीलिम्स के लिए कितना हेल्पफुल है। साथ साथ हम समझेंगे कि अगर हम इस पे अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं तो क्या हमें नुकसान तो नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम इससे अपना पैसा एक्सपेंड करते हैं तो क्या हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। मतलब कि आज के इस वीडियो के अंदर हम इसका सारा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखने वाले हैं, इसका एक हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो के थ्रू मैं इस बुक का किन्हीं दो लोगों को गिव अवे भी करूंगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी ये मैं वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको भी ये बुक फ्री में आपके होम एड्रेस पे मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक को रिव्यू करने से पहले मैंने इस बुक का एक डिटेल एनालिसिस किया है और जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो इस बुक के अंदर मुझे अच्छा लगा वो ये कि आपको इस बुक के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी। ऐसे सभी सब्जेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये जो इसका जो है इंडेक्स देखने को आपके सामने मिल रहा होगा। अब इसके बाद जो इस बुक के अंदर मुझे अच्छा लगा वो ये कि जैसा कि ये लेटेस्ट एडिशन, मतलब कि अब 1 महीने पहले ये बुक लॉन्च हुई है, तो आपको इन बुक के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसमें आपको करंट अफेयर इंक्लूडेड देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर है वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैंने इसके अंदर देखा और मुझे लगा कि हाँ करंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट करने की जो चीजें हैं उसको चेंज कर दिया गया है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड आपको देखने को मिल जाएगी। जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम्स हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, लेटेस्ट बजट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसके अंदर करंट अफेयर जो है इंक्लूडेड देखने को मिलती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो आपको करंट अफेयर भी इसी के साथ कवर हो जाएगा जब आप इसको पढ़ते हैं। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इस बुक के अंदर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट की, कंटेंट किस तरीके से दिया हुआ है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो चीजें इसमें दी हुई हैं, सबसे पहले तो एक फॉर्मेट में दी हुई है। फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ कि पहले क्या चीज हुआ, उसके बाद क्या चीज हुआ, उसके बाद क्या चीज हुआ, आपको इस तरीके से चीजें दी गई हैं ताकि आप उसको पीछे से रिलेट कर पाए, आप उसको पीछे से भी समझ पाए। तो इस तरीके से चीजें इसके अंदर दी गई हैं जो कि आप इसको पीछे से रिलेट करके भी समझ पाएंगे। तो ये चीज मुझे इस बुक के अंदर काफी अच्छा लगा, ये काफी अच्छा वर्क लगा। इसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को इन्होंने जो है पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट वाइज फॉर्म का क्या मतलब हुआ, मतलब पॉइंट पॉइंट करके जो इंपॉर्टेंट चीजें उस टॉपिक के अंदर हैं वो आपको दी हुई हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। इसके बाद जो वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो काफी सिंपल दिया हुआ है ताकि आप इजीली उसको पढ़ के समझ पाएं। अगर आप इस तैयारी के अंदर, यूपीएससी की तैयारी के अंदर नए भी हैं तो भी आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, इतना सिंपल वर्ड में इसको समझाया गया है। तो ये चीजें काफी इस बुक के अंदर अच्छी लगी हैं, जो कि क्योंकि सिंपल वर्ड रहता तो क्या होता है आदमी आसानी से समझ सकता है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप इसको इजीली समझ पाएंगे, आप नए हैं तो भी आप इसको इजीली समझ पाएंगे। और कंटेंट भी इसके अंदर जो दिया गया है वो काफी अच्छा दिया गया है। मैंने जब इसको देखा तो मुझे लगा कि हाँ जो कंटेंट इन्होंने दिया हुआ है वो वही चीजों को दिया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। फालतू की चीजें आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आपको काफी अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी में बिल्कुल नए हैं तो इस बात को पूरा पूरा इस बुक के अंदर ध्यान रखा गया है। जैसा कि अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस डाउट को भी इसके अंदर दूर किया गया है। आपको इसके अंदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बेस्ट बात यह है कि आप साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा, टॉपिक खत्म होता है उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
तो आपको क्वेश्चंस कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका टाइम सेव होता है और आपका एफर्ट भी कम लगता है। आपके लिए चीजें अच्छी तरीके से इसके अंदर करके दी गई हैं ताकि आप कम टाइम में चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं, पढ़ पाएं। और जैसा कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा आपका जो है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता जाता है। तो इस चीज को इसके अंदर पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। आपको क्वेश्चन सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उस टॉपिक से और जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको इसका आंसर भी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाता है। पहले आपको पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि वो आंसर क्यों सही होना चाहिए, मतलब कि उसका एक्सप्लेनेशन भी जो होता है वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा ताकि आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आप करेंगे उसका आंसर आपको पता होगा, पर आंसर क्यों होना चाहिए ये आपको पता होना काफी नेसेसरी है। तो ये चीज इन लोगों ने करके दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा वर्क है। मुझे ये चीज बहुत ही अच्छा लगा। आपका टाइम इससे सेव होगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी एक बुक से पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो कम टाइम के अंदर आप ज्यादा चीजों को कर पाएंगे। तो ये चीज काफी अच्छा लगा। मात्र इतना ही नहीं दोस्तों, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए इन लोगों ने एक चीज और एक्स्ट्रा करके दिया हुआ है, वो ये कि इन लोगों ने फिगर भी इस बुक के अंदर इंक्लूड करके दिया हुआ है। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक फिगर भी देखने को मिलता है ताकि आप जब उस टॉपिक को ना समझ पाए तो आप फिगर से रिलेट करके उस टॉपिक को समझ लें। जैसे कि पहली बार सिंपल वर्ड में दिया होता है तो आप उसको समझ लेंगे वहीं से, बट फिर भी अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप फिगर से रिलेट करके उस चीज को समझ सकते हैं। जो कि ये एफर्ट जो इन लोगों ने करके दिया हुआ है इस बुक के अंदर, ये इस बुक को एक बेस्ट बुक की कैटेगरी में डाल देता है। ये इस बुक को एक नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट करता है। तो ये चीजें मुझे इस बुक के अंदर काफी अच्छी लगी कि इसमें फिगर भी इंक्लूड करके दिया हुआ है। तो ये वर्क तो इनका काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं हर पेज पे आपको जो भी चीजें देखने को मिलेंगी उसके अंदर आपको फिगर भी देखने को मिल जाता है। मात्र इतना ही नहीं दोस्तों, आपको इस बुक के अंदर कुछ और भी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे कि आपको इस बुक के अंदर ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है प्रीवियस 10 ईयर का, मतलब कि 2023 से लेकर 2014 तक क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, वो आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में समझते कि ये होता क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में, आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया, मिडिवल से कितना पूछा गया, मॉडर्न से कितना पूछा गया, पॉलिटी से कितना पूछा गया, इकोनॉमिक्स से कितना पूछा गया, जियोग्राफी से कितना पूछा गया, इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया किस ईयर में, आपको ये पता चल जाता है। और ये चीजें 10 ईयर की आपको इसके अंदर दी हुई है, मतलब पिछले 10 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया किस सब्जेक्ट से कितना, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चले कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने टाइम को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगा आप उसको कम टाइम देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज इसके अंदर दी हुई है। जो ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है ये एक पेज में भले दिया हुआ बट ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आप यहाँ से जो है सब्जेक्ट की वैल्यू समझ सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वैल्यूएबल है आपके प्रीलिम्स के लिए। अब दोस्तों क्योंकि ये बुक बहुत ही प्रिसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए आपको इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जब मैंने इस बुक को एनालिसिस किया डिटेल में तो मुझे ये लगा कि जो चीजें इसके अंदर दी गई हैं, जो भी कंटेंट दिया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो चीजें आप पढ़ेंगे वो एग्जाम में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेट करते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर काफी अच्छी थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं खुद यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। तो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट इस बुक के अंदर मुझे लगा वो ये कि केवल इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में आपको ये बुक देखने को नहीं मिलेगी। जबकि हम में से कई सारे लोग जो है हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं, तो हमारे लिए ये बुक नहीं है। ये बुक केवल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आया है, जो कि इन्हें हिंदी मीडियम में भी ये बुक लॉन्च करना चाहिए क्योंकि हिंदी वाले भी काफी ज्यादा एस्पिरेंट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर जो है नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है। इसके बाद जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि कुछ चीजें इस बुक के अंदर मिसिंग है, मतलब कि सारा चीज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आपको ऐसा लगेगा। और ये जेन्युइन भी है, आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि एक ही बुक के अंदर लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो इसके अंदर वही चीजें दी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं दिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये चीजें इसके अंदर करी गई हैं, तो आपको लगेगा कुछ चीजें जो है मिसिंग है। और ये हर बुक के साथ होता है, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें से आप ये नहीं है कि आप सारा क्वेश्चन कर ले जाएं।
कुछ चीजें आपको हर बुक में मिसिंग लगेंगी, वैसे आपको इसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो केवल यही 2 चीजें हैं जो इस बुक के अंदर मुझे थोड़ा सा वैसा लगा, बाकी सारी चीजों को इन लोगों ने अच्छे से करके दिया हुआ है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज के इस वीडियो के थ्रू मैं इस बुक का किन्हीं 2 स्टूडेंट को गिव अवे करूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करें और इस वीडियो को जो है 11 लोग के साथ आपको शेयर करना है। इसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसको हमें इंस्टाग्राम पे भेज देना है। अगर आप ऐसा करते हैं और आप विनर लिस्ट में आते हैं तो आपको ये जनरल स्टडी मैनुअल की बुक आपके होम एड्रेस पे फ्री में डिलीवर करवा दी जाएंगी। लेकिन ये केवल किन्हीं 2 स्टूडेंट के लिए है। अगर आप उस लिस्ट में आते हैं तो आपको भी ये बुक फ्री में मिल जाएगी। इन सबको जानने के बाद आपके दिमाग में अभी भी एक सवाल बन रहा होगा कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट है, आपने किसी भी नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ना पढ़ें, आप उसी को फॉलो करें। बट अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई शॉर्ट नोट नहीं है, आपने किसी नोट को मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस बुक को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कम टाइम के अंदर आप सभी सब्जेक्ट को इसके अंदर रीड आउट कर लेंगे। सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, फिगर के थ्रू भी आप चीजों को समझ जाएंगे। तो आप इस बुक को तब पढ़ सकते हैं जब आपके पास कोई शॉर्ट नोट ना हो, इसके अलावा आपने कोई किसी बुक को मल्टीपल टाइम ना पढ़ा हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ही आप इसको पढ़ेंगे, वरना आप इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें सिंपल वे में दी गई हैं। कम टाइम के अंदर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको रीड आउट कर भी सकते हैं। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। और आपको इस बुक का रिव्यू कैसा लगा, आपको ये बुक कैसी लगी, आप हमें ये कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने उन फ्रेंड के साथ भी शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।